ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस, यहाँ यह जो चीज़ है वह बहुत सारे लोगों के बीच में एक क्वेश्चन रखती है कि यह जो एग्ज़ाम है पहले बहुत इजी हुआ करती थी। लिटरली ये पहले बहुत इजी हुआ करती थी, लेकिन बात करते हैं ऑल इंडिया एग्जामिनेशन 16, 17 और 18 की। 18 तक आते आते तो यह एग्ज़ाम जो है और इसका लेवल जो है इतना ज़्यादा टफ हो चुका है कि अभी आरटीए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि न जाने कितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे फेल हुए हैं, उनका स्टेटस फेल हुआ है। और इससे पहले भी जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 था, 16 था, वहाँ पे सीओपी आने में समय लगा है, लोगों के जो विदहेल्ड हो गए थे रिजल्ट्स। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस में हुई है। अच्छा, बात करते हैं इस एग्जामिनेशंस के बारे में। तो इस एग्जामिनेशंस में ये सब क्या होता है, ये होता क्या है और ये देना ज़रूरी किस किस के लिए है। रजिस्ट्रेशन के बाद हम कब तक इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं और कितने अटैम्प्ट हम इसके दे सकते हैं, क्या इसमें भी कोई एज लिमिट होती है। या तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपने जो एलएलबी है वह बहुत साल पहले कर ली, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से, मेडिकल रीज़न हो सकता है, आपका पर्सनल प्रोफेशनल रीज़न हो सकता है, कोई भी एक रीज़न सामने आया होगा, उस वजह से आपका जो समय है उसमें गैप आया है। आप जो है 2 साल के भीतर, जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद में एक चीज़ मेंशन करी होती है कि आपको विद इन 2 ईयर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तब तक आपने यह चीज़ नहीं करी है। अब आप कैसे करो, क्या कर सकते हैं? या तो फिर अगर करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो इतनी हाई फी हमने दी थी पहले, क्या फिर से लगेगी? और अगर फिर से भी लगती है, फिर से अगर हमारे साथ सेम सिचुएशन आती है, तो क्या हमें फिर से करना होगा? तो बहुत सारी कन्फ्यूजन यहाँ पर है। तो सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो शुरुआत करते हैं रजिस्ट्रेशन से। जब आप अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करते हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, और एलएलबी जो आपने 12th के बाद का जो एलएलबी किया है या तो फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद का एलएलबी किया है, दोनों का जो लेवल होता है वह सेम रहता है। देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि आप भले किसी भी आपने एलएलबी कहीं से भी की हो, आपने एक अच्छी वहाँ से करी हो, या आपने 5 ईयर वाली करी हो, या 3 साल वाली आपने एलएलबी करी हो, लेकिन जो एडवोकेसी होती है वह प्रैक्टिकल, जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो, जब तक आप धक्के नहीं खाते हो, जब तक आपको पता नहीं रहता है, क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में बहुत अंतर होता है। और कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि इंटर्नशिप होती है, मूड कोर्ट्स होते हैं, तो वह सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस करना, अर्न करना एक तरफ है। तो ये तो हुई बात एडवोकेसी की। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। रजिस्ट्रेशन के बाद हमें सनद मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें एक चीज़ मेंशन रहती है कि आप जो है, आपका नाम आपको दिखाया जाता है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है इस स्टेट बार से। आप दिल्ली से करवा सकते हो, जहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस करना है, कहीं से भी जहाँ से आप बिलोंग करते हो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आपका नाम वहाँ आता है, और एक चीज़ जो है मेंशन करी हुई रहती है स्टेट बार की तरफ से, वह ये रहती है कि अभी आप एडवोकेसी कर सकते हैं, 2 साल तक आप एडवोकेसी कर सकते हैं, आप प्रोफेशन में जा सकते हैं, लेकिन इन 2 सालों के बीच में आपको जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस क्लियर करनी है। ओके, अब अगर आप 2 सालों के अंदर अगर अपनी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस क्लियर कर लेते हो, तो वहाँ पर आपको सीओपी मिल जाएगी और कंटिन्यू आप अपनी प्रोफेशन में रह सकते हो, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दिक्कत कहाँ आती है, कन्फ्यूजन कहाँ आती है? कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि 2 सालों के भीतर आपने वह चीज़ नहीं करी, मेडिकल रीज़न हो गया, एग्ज़ाम के दिन ही कुछ हो गया, हर 6 महीने से यह एग्ज़ाम होती है, 2 साल में 4 बार एग्ज़ाम हुई, लेकिन 4 बार ही आपके साथ यह नहीं हुआ कि आप वो एग्ज़ाम आपने दी हो। अब क्या करें? तो अब इस स्थिति में होता यह है कि आपका जो एडवोकेसी का जो एनरोलमेंट नंबर है, वह एक स्टेट बार की जो लिस्ट होती है वहाँ पे नील हो जाएगा। यस, टेम्प्ररी बेस पे सस्पेंड आपका जो एनरोलमेंट है वह हो जाएगा। वह वापस से रीएक्टिवेट कब होगा? वह रीएक्टिवेट तब होगा जब आप AIBE को एग्ज़ाम को फॉर्म डालोगे, आप उसका एग्ज़ाम जो है अटेंड करोगे और आप जो है उसको पास करोगे। पास करने के बाद में जो सर्टिफिकेट होता है प्रैक्टिस का, वह आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद में ही आपको जो है अपनी एडवोकेसी को रीएक्टिवेट करने का मौका मिलेगा। तब तक इस बीच में आप जो है एक टेम्प्रेरी बेस पे सस्पेंस कर दिए जाओगे स्टेट बार की तरफ से।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना ज़रूरी है? भाई आपको प्रैक्टिकल लाइन में आना ही नहीं है तो क्या आपको ज़रूरी है? तो देखिए, आपको एक एग्ज़ाम देना है, आपको प्रैक्टिकल फील्ड में आना है, नहीं आना है, यह चीज़ आपके बाद में डिपेंड करती है आप पे। लेकिन यह जो एग्जामिनेशंस है उसके बाद ही आप जो है अपना एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे। अब होता क्या है, अगर आप राजस्थान जुडिशरी को फाइट करते हैं तो राजस्थान जुडिशरी में एक रूल है कि आप अपीयरिंग वाले बच्चों को भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एआईबी की नीड ही नहीं है। लेकिन बात करते हैं, अगर हम एमपी जुडिशरी की हाल ही में बात करते हैं तो वहाँ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगते हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आप अगर आप जा रहे हो, अगर आप पीपी बनना चाह रहे हो, कोई भी विभाग में आप जा रहे हो, तो वहाँ पर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है। तो वह एक्सपीरियंस कैसे होता है? एक तो होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, और एक रहता है कि डेट ऑफ जो मेंबरशिप रहती है वहाँ से भी आपका एक्सपीरियंस जो है मांगा जाएगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपने एआईबीई कंप्लीट करी है, आपने यह कंप्लीट करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट बार में अपना एनरोलमेंट जो है मेंबरशिप ली है। मेंबरशिप जिस दिन से आप लेते हो उसी दिन से ही आपका जो एक्सपीरियंस है काउंट होगा। लेकिन अगर आपने मेंबरशिप ही नहीं ली है, आपने खाली स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन करवाया है, खुद को वकील आपने बना लिया है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वहाँ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो बहुत सारी जगह पे आपने जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटी खो दोगे। अगर आप एआईबीई का एग्ज़ाम नहीं दोगे, कितनी सारी अपॉर्चुनिटी रहती है लॉ के करियर में। अगर आप देखते हैं तो एडवोकेसी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। एक्सपीरियंस के बेस पे ही आप जो है हायर जुडिशरी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक्सपीरियंस के बेस पर आप जो है जो सिविल जज कैडर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, राजस्थान जुडिशरी के बाहर के एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप अलग अलग स्टेट में जाते हैं, अलग अलग स्टेट को कवर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप इजीली दे सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मैंने 2 साल के भीतर ये एग्जामिनेशन नहीं दिया है, मेरी ऑफिशियली मुझे जो है सनद मिल गई है, प्रोविजनली मुझे यहाँ पे जो है एक प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल गया है 2 साल के लिए, अगर मैं यहाँ पे एआईबी जो है नहीं कर पा रहा हूँ, तो वह जो चीज़ है मेरी एक टेम्प्रेरी बेस पे सस्पेंड हो गई है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं एआईबीई को क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी साल निकल गए हैं, 4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए हैं। मैंने कब मेरा लॉ कंप्लीट किया था, लेकिन अभी तक मैंने जो है मेरा एआईबी कंप्लीट नहीं किया है। तो अब मैं क्या करूँ? क्या मेरा रजिस्ट्रेशन से ही रद्द हो जाएगा? क्या मुझे वापस से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? और अगर मैं वापस करवाती हूँ तो जब मैंने उस समय वह एक फ़ी दी थी, क्या वही प्रोसेस रहेगा? क्या मुझे वापस से फ़ी देना होगा? तो ऐसा नहीं है। आप जो है ये चिंता ना करें, आपको रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करवाना होगा। स्टेट बार में एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वह बार बार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। हाँ, अपना जो कार्ड है उसको आप रिन्यू करवा सकते हो, आपका जो चीज़ें रहती है उसको आप रिन्यू करा सकते हो। मेंबरशिप के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको रिन्यू करवाना होता है। वह सारी चीज़ें अलग रहती है, उस पर एक अलग सी वीडियो मैं यहाँ पे बना दूंगी। अगर आप चाहते हो कि आपको उन सब चीज़ों के बारे में भी जानना है तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बता देना। बात कर लेते हैं इसी पर्टिकुलर इसके ऊपर। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ करना ये कि आपके पास बार काउंसिल ने इतनी अथॉरिटी दी है कि आप कितने भी अटेम्प्ट इसमें दे सकते हैं। हर एक 6 महीने से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एज का कोई बाउंडेशन इसमें है नहीं। और जो एआईबी का पैटर्न है, पहले ओपन बुक हुआ करता था, लेकिन अभी जो है डायरेक्ट बेस रह गया है। नोट्स आप नहीं लेके जा सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट बेस है, और इसमें जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट बेस आती है। आपको एक पर्टिकुलर 40% पहले इसका हुआ करता था, अभी एआईबी 18 के बाद में 45% पासिंग मार्क यहाँ पे कर दिए गए हैं। तो थोड़ी चीज़ें चेंज हुई है, लेकिन यह जो पैटर्न है वह सेम ही है। लेकिन ये है कि अगर आपने एआईबी दी नहीं है और आप चाहते हैं कि अभी आपको एडवोकेसी करना है और आपने रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है, काफ़ी समय हो गया है, तो आपको मैं एक छोटी सी राय यहाँ पे दूंगी कि एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही एआईबी के फॉर्म्स आते हैं, आप जो है उसमें फिल कर दीजिए और इस बार अपनी पढ़ाई करके उस एग्ज़ाम को पास कर लीजिए, ताकि आप जो है डिस्ट्रिक्ट बार में अपना मेंबरशिप ले पाए। क्योंकि जो लेवल है वह पहले के मुकाबले ज़्यादा हो रहा है,
पहले के मुकाबले चीज़ें टफ हो रही है। और जिस हिसाब से पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के बहुत इजी समझा जाता था, ना के बराबर पढ़ाई करके भी इसको निकाल लिया जाता था, लेकिन अब जो है अच्छी भली इसकी पढ़ाई होती है। लोगों जो बच्चे हैं बहुत टेंशन में आते हैं, उसके बावजूद भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। एक अच्छी फीस हमें यहाँ पे देनी होती है और इस एग्ज़ाम का वापस कंडक्ट करवाने के लिए हमें 6 महीने का वेट हमें करना पड़ता है और उसके बाद में COP का वेट करना होता है। तो अभी अगर आप चाहते हैं तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में अपना फॉर्म फिलअप जरूर करवा देना। तो जिस किसी ने भी 2010 से पहले अपनी LLB कर रखी है और उसके बाद में सिर्फ उनके पास डिग्री है और वो अलग प्रोफेशन में चले गए हैं, अलग अपना काम करने लग गए हैं, लेकिन अभी वो चाह रहे हैं कि वो अपनी एडवोकेसी फिर से शुरू करें, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी है कि कैसे करूं, तो उसके लिए भी यह वीडियो जो है बहुत मदद करेगा। साथ ही जो बच्चे हैं जिनको कंपलसरी है कि AIBE कंप्लीट करने के बाद, पास करने के बाद ही उनको सर्टिफिकेट मिलेगा अपने प्रैक्टिस का, कंफर्म सर्टिफिकेट, एक टेम्परेरी बेस का सर्टिफिकेट नहीं, कंफर्म आपको परमानेंट वाला मिलेगा। तो उसके लिए भी यह बहुत ही बेनिफिट वाला वीडियो रहेगा। आपको चिंता नहीं करनी है, कंफ्यूजन नहीं करना है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी यही कहा है कि 2 साल कंप्लीट अगर हो जाते हैं और आपका AIBE नहीं होता है तो वहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरी नहीं है। हाँ, टेम्प्रेरी बेस पे सस्पेंशन आपका वहाँ पे रहेगा, आप वकालतनामा वहाँ पे साइन नहीं कर सकते हो। खुद के जो उस दौरान आपका जो जजमेंट्स में नाम नहीं आ पाएगा, ऑर्डर में नाम नहीं आ पाएगा, आपकी एडवोकेसी है वह ग्राउंड पे नहीं चलेगी, यस, लेकिन आप जो है बाद में कभी भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अटेम्प्ट करते हो तो वह आपके जो रजिस्ट्रेशन है वह रीएक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, टेम्प्रेरी बेस पे सस्पेंशन आपका वहाँ पे रहेगा, आप वकालतनामा वहाँ पे साइन नहीं कर सकते हो। खुद के जो उस दौरान आपका जो जजमेंट्स में नाम नहीं आ पाएगा, ऑर्डर में नाम नहीं आ पाएगा, आपकी एडवोकेसी है वह ग्राउंड पे नहीं चलेगी, यस, लेकिन आप जो है बाद में कभी भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अटेम्प्ट करते हो तो वह आपके जो रजिस्ट्रेशन है वह रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में कहीं पर भी आप अपनी एडवोकेसी कर पाए, कहीं पर भी आप जो है अपनी वकालत चला पाए, तो आपको कंपलसरी है कि आप AIBE दीजिए। AIBE से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसका मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पर आपको सही से पूरा अच्छे से बताऊं। 2 साल वाला जो गैप है उसका जो कन्फ्यूजन है वह मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि उसको दूर कर पाऊँ। 2010 के पहले वाले जो है और उसके बाद में जो जिनके लिए कंपलसरी है वह जो चिंता में थे, कन्फ्यूजन में थे, किसी वजह से उनका AIBE 2 साल के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारे रीजंस की वजह से, तब उनको भी मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि मैं मेरे वीडियो के थ्रू उनको यहाँ पे सपोर्ट मिले। वीडियो अच्छा लगे, किसी को ज़रूरत लगे तो आप शेयर भी कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और इससे रिलेटेड या तो फिर इस तरह की कुछ चीज़ें होती है, क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है, उनसे रिलेटेड अगर कोई कमेंट्स है, कुछ पूछना है तो आप मुझे बताइए, मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच।